नाज़रीन दोस्तों, इन साइड में मौदूद अगर मैं कुछ जानने लगता है शेख रशीद अहमद साहब एक मरतबा फिर चिल्ले पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं और इस मरतबा उनका चिल्ला पहले की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा तवील हो सकता है, क्योंकि आज शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से उस चिल्ला जो वो काट चुके हैं उसके कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। अगरचे उनकी ये गुफ्तगू इस्लामाबाद में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेशी के मौके पर हुई, जहां पर मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से कुछ इंकशाफात सामने आए, जो इब्तदाई तौर पर तो गैर रस्मी गपशप थी, लेकिन बाद में शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से इसको ऑफ द रिकॉर्ड करार दे दिया गया। अलबत्ता उससे पहले ही ये तीर कमान से निकल चुका था और एक वेबसाइट के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी नशर की जा चुकी थी और उस कहानी में इस बात का इंकशाफ किया जाता है कि शेख रशीद अहमद साहब जब चिल्ले पे मौजूद थे तो वो लोग जो चिल्ला कटवा रहे थे शेख रशीद अहमद साहब से, उन लोगों ने शेख रशीद अहमद साहब से ये जो चिल्ला है वो कैसे कटवाया। ना सिर्फ ये बल्कि उस चिल्ले के इख्तिताम पर शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया था जो मुनीफ फारूक साहब नामी एक एंकर हैं उनको दिया गया था और शेख रशीद अहमद साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है उसी गैर रस्मी और मुबैना ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के दौरान कि जनाब इस इंटरव्यू के दौरान भी वो फरिश्ते जिन्होंने ये चिल्ला कटवाया था वो उनके सामने उसी कमरे में ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि ट्रैक से हटने के, यानी चिल्ले के अंदर जो जो चीजें तय की गई थी उससे इनहराफ करने के जो है करने की सूरत में उस इंटरव्यू के दौरान ही मुनीफ फारूक के सामने शेख रशीद को चपेड़े पड़ी, थप्पे पड़ी। शेख रशीद ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि इंटरव्यू के दौरान मुनीफ फारूक के सामने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि मेरे सामने जो एंकर साहब बैठे थे मुनीफ फारूक साहब, उनका रंग गुलाबी से लाल हो गया, उनके भी थोड़ी सी कंपनी छुटी और उन्होंने भी उन लोगों से, यानी वो फरिश्ते जो शेख रशीद को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, उनसे कहा कि पाइन जरा हाथ हौला रखो, बच्चे की जान लेंगे क्या। लेकिन अगलों की तरफ से जो मुनीफ फारूक साहब हैं उनको भी डांट दिया गया कि चुप करके बैठ, जरा कम करना है कम करी, सज्जे खबे जान दी जरूरत नहीं। और ये इंकशाफ यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस वजह से कि अगर इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड मान भी लिया जाए तब भी शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से वो गुफ्तगू जो लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में एंट्री के वक्त शेख रशीद अहमद साहब ने की है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शेख रशीद अहमद साहब का अभी तक दिल भरा नहीं। वो कहते हैं ना जी कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। शेख रशीद अहमद साहब का भी कुछ इसी तरह की कैफियत नजर आ रही थी, क्योंकि वहां से उसी गुफ्तगू ने इनफैक्ट इस ऑफ द गुफ्तगू की बुनियाद रखी। उस गुफ्तगू के अंदर शेख रशीद का यह कहना था कि चिल्ले के असरात मौजूद हैं। सवाल पूछा कि खान के साथ हैं तो उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती और दुश्मनी आखिरी हद तक जाके निभाता हूं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का कल भी दोस्त था और आज भी दोस्त हूं। और उसके बाद फिर कमरा अदालत के अंदर शेख रशीद अहमद साहब की कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू हुई और वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, जिसको बाद में ऑफ द रिकॉर्ड करार दिया गया। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात के रिपोर्टर जो इस गुफ्तगू में मौजूद थे उनके साथ मेरी पर्सनली भी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इस कंटेंट की तस्दीक किया कि हाँ जी शेख रशीद ने ये बातें की हैं। लेकिन चूंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी या गैर रस्मी थी, बाद में उस खबर के मंजर आम पर आने के बाद शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि जनाब ये गुफ्तगू नशर करने के लिए नहीं है, तो फिर उस गुफ्तगू को हमने विड्रॉ कर लिया और हमारे चैनल्स और अखबारात के अंदर उस खबर को अब नहीं चलाया जाएगा और नहीं शाया किया जाएगा। अलबत्ता जो कंटेंट है वो यही है कि जनाब ये गुफ्तगू की गई। शेख रशीद अहमद साहब ने इंकशाफ किया कि जब उनको चिल्ले पर लेके जाया गया तो उस दौरान शेख रशीद अहमद साहब के जो वजन है उसके अंदर तकरीबन 30 किलो की कमी आई। शेख रशीद ने कहा कि मेरा 30-35 किलो वजन कम हो गया क्योंकि इस दौरान मुझ पे इतना ज्यादा दबाव था कि वो बर्दाश्त के बाहर था। उनका कहना था कि वजन कम इस वजह से नहीं होता कि जनाब आप खाना पीना छोड़ देते हैं, वजन इस वजह से कम होता है कि आपको टेंशन होती है और मुझे भी बहुत ज्यादा शदीद टेंशन थी। उन्होंने कहा जनाब मेरा ये जो 35 दिन का चिल्ला था, इस 35 दिन के चिल्ले में मुझे एक दिन भी सिगार पीने का मौका नहीं मिला और सिगार ना पीने की वजह से वो लोग समझते थे कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन मुझी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा मां सिवाय इसके कि मुझे ज़हनी दबाव या ज़हनी अजियत का निशाना बनाया गया। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि वो फरिश्ते जिनके साथ वो चिल्ले पर मौजूद थे उन फरिश्तों के साथ उनकी जो पहली गुफ्तगू थी वो ये थी कि वो ये जो चिल्ले के
اختتام کے اوپر جو گفتگو ہے وہ میڈیا کے سامنے کریں گے، یعنی پریس کانفرنس کریں گے، لیکن بعد میں فرشتوں نے مناسب یہ سمجھا کہ شیخ رشید کو پریس کانفرنس میں نہ لے کے جایا جائے، شیخ رشید کو اپنی ہی نگرانی کے اندر ایک انٹرویو کرایا جائے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور یہ والی جو ساری سٹوری جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک ویب سائٹ ہے وی نیوز، اس کے اوپر ان کے رپورٹر نے یہ تمام کا تمام کانٹینٹ شائع کیا تھا۔ اگرچہ اب اس کانٹینٹ کو اس ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن یہ جو ان کا لنک جو میں نے اس وقت کاپی کیا تھا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس لنک کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ وی نیوز کے اوپر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ اینکر منیب فاروق کے سامنے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، شیخ رشید کا اعتراف، یہ اس کی ہیڈنگ ہے اس خبر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لنک میں نے کاپی کیا تھا اس کے اوپر ویڈیو کرنے کے لیے، تو وہ اس کو جب ہٹایا گیا تو پھر اس بات کی جو ہے نا اور زیادہ شدت کے ساتھ اب میں نے محسوس کیا کہ اس سارے صورتحال میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ پھر جب اس گڑبڑ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب بہت ہی اعلیٰ حلقوں سے اس بات میں نہ صرف مداخلت کی گئی ہے بلکہ اس خبر کو رکوانے کے لیے بھی رول پلے کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر اس گفتگو کے دوران سارے کا سارا ملبہ ہی بہت ہی حساس قسم کی جو فرشتے ہیں ان کے اوپر آ رہا تھا، اور چونکہ حساسیت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ چیزیں میڈیا سے ریلیز نہ کی جائیں، لہٰذا اسی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مواد کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب یہ باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر، شیخ رشید نے درست کہا غلط کہا اپنی جگہ پر، کیونکہ منیب فاروق صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو منیب فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرے سامنے شیخ رشید کو مارنی پڑی، اور البتہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے منیب فاروق کے سامنے مارا گیا۔ اب مارا گیا نہیں مارا گیا یہ ایک گرے ایریا میں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ انکشاف یا یہ گفتگو آن ریکارڈ موجود ہے کہ میں دوستی اور دشمنی، وہ کہتے ہیں نا قبر دی کندھاں تک لمانا، تو شیخ رشید نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ دوستی اور نواز شریف کے ساتھ دشمنی وہ قبر کی دیواروں تک لے کے جائیں گے، یعنی آخری حد تک جائیں گے۔ اب وہ آخری حد شیخ رشید کی کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی یہ اپنی جگہ پر سوال موجود ہے۔ البتہ شیخ رشید کے ان انکشافات نے ان ساکن پانیوں کے اندر ایک بہت بڑا پتھر بھی پھینکا ہے، اور شیخ رشید کی اس موو کے ذریعے وہ تمام انٹرویوز جو ماضی میں کیے گئے اور ان کے اوپر بھی سوالات اٹھتے رہے، چاہے وہ صداقت عباسی کا ہے، اور صداقت عباسی کے انٹرویو پر تو بہت ہی زیادہ سوالات اٹھے، بہت ہی زیادہ اعتراضات کیے گئے، لیکن وہ انٹرویو ہوا، اور ایک نہیں دو مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے انٹرویو دیا اور دوسری مرتبہ اس کو عادل شاہ زیب کو، دوسری مرتبہ انہوں نے سلیم صافی کو انٹرویو دیا، پھر عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا جو کامران شاہد کے گھر وہ گئے لاہور میں، وہاں پر جا کر انہوں نے انٹرویو کرایا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی ایک ساکھ آلریڈی اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات موجود تھے، لیکن شیخ رشید کی طرف سے اس انکشاف نے ان تمام انٹرویوز کی ساکھ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ بٹوین دی لائنز شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ جو آف دی ریکارڈ گفتگو کی گئی ہے، یہ انفیکٹ اس موقع پر جب انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈول اناؤنس کرنے جا رہا ہے اگلے چند ہفتوں میں، تو یہ موقع فراہم کرے گا عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے کہ وہ اپنے اس نیریٹو کو اور زیادہ طاقتور کریں کہ جناب سٹیٹ اس وقت ان کے خلاف نبرد آزما بھی ہے اور ان کے خلاف بھرپور طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، کیونکہ اسی طرح کا ایک اور جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے حوالے سے یہ بات بڑی وضاحت ہے کہ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، یا اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ پولیٹیکل گنجائش اس وقت ہمیں گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آتی جو باقی جماعتوں کے لیے ہے۔ نون لیگ چاہے تو کوئٹہ میں جلسہ کرے، نون لیگ چاہے تو مینار پاکستان پر جلسہ کرے، پیپلز پارٹی گھوٹکی میں کرے یا پیپلز پارٹی مٹھی میں کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب پشاور میں کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کوئٹہ میں جا کے جلسہ کریں، ان کو ہر طرح کی آزادی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بھی ورکرز کنونشن کا انعقاد اس حد تک مشکل بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے پرمیشنز لینے کے باوجود عین موقع پر کرسیاں اور ساؤنڈ سسٹم بھی اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے اس وقت وہ گراؤنڈ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ گنجائش اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا نظام ہے شاید وہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد اس وہ جو ہے نا ایوان اقتدار اس کے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
ये बात तो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई। अब शेख रशीद ने इनफैक्ट इसी एक बात को, इसी तासुर को कि इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन इमरान खान की कबूलियत इस वक्त आला सरकारी हलकों में या रियासती इदारों में नहीं है। अब चूंकि वो कबूलियत नहीं है लिहाजा उस मकबूलियत का इमरान खान फायदा नहीं उठा पा रहे। इसकी मिसाल इस तरह भी दी जा सकती है कि इमरान खान साहब चूंकि क्रिकेटर हैं और वो अमूमी तौर पर खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं, इंतखाबी निशान भी उन्होंने बल्ला लिया है। अब बल्ला मौजूद हो, खिलाड़ी ना हो तो कल्ले बल्ले ने क्या कर लेना, वो तो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस बल्ले से बॉल को हिट करने के लिए आपके पास एक बैटर होना चाहिए या आपके पास 11 बैटर्स होने चाहिए, तभी वो टीम जाके स्कोर किसी ना किसी फील्ड में जाके करेगी। जब मैच शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने के बाद बैटर्स ही फील्ड के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि वो मैच नहीं हो पाएगा, और अगर मैच नहीं हो पाएगा तो उस मैच का जो नतीजा है खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी के सबब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आएगा। और इमरान खान इसी एक तासुर को मुसलसल क्रिएट किए जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद की तरफ से ये जो गैर रस्मी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, इसको हमें किसी भी सूरत इस हवाले से नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि जनाब ये कोई मीडिया ब्रीच हो गया है। मैं ये समझता हूं कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, क्योंकि शेख रशीद एक जिसे हम कह सकते हैं ना पॉलिटिकली श्रूड पर्सनालिटी हैं, उनको अंदाजा है कि किस मौके पर कौन सी बात करनी है। मिसाल के तौर पर इसी मुनीफ फारूक के साथ इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद अहमद साहब ने जानबूझकर कुछ कागजात को उठाया और कागजात को पलटकर उन्होंने को 2 जुमले पढ़े। ये तासुर देने के लिए शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से यह हरकत की गई कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो एक तहरीरी तौर पर मुझे दिया गया है और इस तहरीर को मैं पढ़ने के लिए मजबूर हूं। अब इस मर्तबा भी शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से यह बात चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है, लेकिन उस वक्त तक यह तीर कमान से निकल पड़ा था। शेख रशीद अहमद ने बात भी कर दी, अहवाल भी सुना दिया, पूरी की पूरी दास्तान खोल के भी रख दी और उसके ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड का अंगूठा भी लगवा दिया, सिर्फ इस वजह से कि बात फैल जाए, बात स्प्रेड हो जाए। और मैं बाद में जब मुझसे सवाल हो तो मैं ये कहूं कि मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड गल की थी, ऑफ द रिकॉर्ड तो सारे गल्ला कर देने, अगर मैंने भी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर दी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को शुरू करने से पहले कहा जाता है कि जनाब ताडल जी भी गुफ्तगू हो रही है, ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आपने किसी भी जगह नहीं देनी, ओथ दें आप मुझे, या इस बात पर पहले सब कह देंगे अच्छा जनाब कैमरे बंद, मोबाइल बंद, कलम बंद, कागज कापियां जेब में, तो उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज होता है। ऐसा नहीं होता कि जनाब रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हो, गुफ्तगू भी जारी हो रही हो और आपके गुफ्तगू हो भी जाए, वो जो है मोबाइल के ऊपर खबर टाइप होके वेबसाइट पर चढ़ भी जाए तो उसके बाद आप कह के हो गलती होगी यार, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, आपको नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग है, स्टेट ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको तकवीयत देने के लिए शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये कवर के अंदर उन्होंने बॉल को धकेल कर एक सिंगल लेने की कोशिश की है ताकि ओवरथ्रो के ऊपर भी उनको 4 रन मिल जाएं। और इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब काफी हद तक कामयाब हुए हैं। अब इसका खमियाजा शेख रशीद अहमद को कैसे भुगतना पड़ेगा? क्या वो एक और चिल्ले पर जाएंगे या वो मुकदमात जो अभी तक पेंडिंग है उन मुकदमात के अंदर शेख रशीद की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि शेख रशीद अहमद साहब अब चिल्ले से बच जाएं और सजा भी ना हो या खींचा भी ना जाए या तुनका भी ना लगे, ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें शेख रशीद अहमद साहब को हल्के हल्के एक नहीं एक से ज्यादा तुनके मिलते हुए नजर भी आएंगे, महसूस भी होंगे और शायद मुझे लगता है ऐसे है कि इसका जो खमियाजे हैं शायद कुछ सी और लोगों को भी भुगतना पड़े। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।